कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने से पहले दो बातें। पहला, एक तो एकादशी 25 को है, 25th, ठीक है। पूरे इंडिया में एकादशी 25 को है, ठीक है। जिसको इस तथ्य के बारे में कुछ जानना हो लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए क्या होता है, सब कोई आध्यात्मिक पथ पे अपनी कोई भी जब गुरु के प्रति समर्पण करता है तो वो भी अपने मार्ग पे ही चलता है, फिर भी गुरु के मार्ग पे नहीं चल रहा है। एक बार पहले समझिए इस बात को, अपने ही मार्ग पे चल रहा है, परंतु उसने अपना मार्ग अब गुरु का मार्ग बता दिया। तो फिर वो गुरु के मार्ग पे चलता है, गुरु के बताए मार्ग पे चलता है। गुरु महाराज का एक फेमस कोट है, मैं निकालता हूँ ऐसे, याद तो था पर फिर भी निकालता हूँ, एग्जैक्ट वर्बटिम कोट करेंगे। और ये मेरे को बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज्यादा हृदय को छूने वाला लगता है। क्या गुरु महाराज बोल रहे हैं, यू हैव मेंशन्ड, एक लेटर में बोलते हैं, यू हैव मेंशन्ड दैट योर पाथवे हैज बिकम फिल्ड विथ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, बट देयर इज नो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स. I can kick out all the stumbling blocks immediately, provided you accept my guidance. With one stroke of my kick, I can kick out all stumbling blocks. उसके बाद बोलते हैं, you are always welcome. तो एक्चुअली में कोई रुकावट है नहीं, कोई रुकावट नहीं है, परंतु लोग स्वयं अपने जीवन में रुकावटें बनाते हैं। कृष्णा की बात समझ लेने के बाद, गुरु की बात समझ लेने के बाद कोई रुकावट नहीं है। तो जब कोई भगवान की बात के अनुसार चलने लग जाता है तो उसका क्या होता है, उसका सारा जो रुकावटें होता है सब समाप्त हो जाता है। गुरु महाराज वही बात बता रहे हैं कि अगर तुम मेरी बातों को स्वीकारोगे तो मैं सारे जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बोल रहा हूँ सभी को लात मार के, एक लात मारूंगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं एक लात मारूंगा, सब स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जितना भी रुकावटें हैं सब खत्म हो जाएगा। तो रुकावट कुछ है नहीं, परंतु हम बनाते हैं। हम बनाते इसलिए हैं क्योंकि हमको गुरु की बातें नहीं माननी है, ठीक है।
हम रुकावटें इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको भगवान के लिए काम नहीं करना। अब कैसे, देखिए समझिए बात को, प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को। आप स्वीकारते हो, पालन करते हो, नहीं करते हो वो अलग बात है, पर नोट कर लीजिए। जब तक कोई भगवत सेवा नहीं करेगा तब तक कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक कोई भगवत सेवा नहीं करेगा तब तक कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। फर्स्ट लिख लिए, लिखिए नंबर वन, भगवत सेवा। इफ नो भगवत सेवा देयर इज नो भगवत प्राप्ति। इफ देयर इज नो भगवत सेवा देयर इज नो भगवत प्राप्ति। आप कृष्णा को नहीं मिल सकते, भगवत सेवा नहीं कीजिएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा। दूसरा, जब तक आप गुरु सेवा नहीं कीजिएगा तब तक भगवत सेवा हो ही नहीं सकती। Till you do not service Guru, till you do not serve Guru, there is no possibility of serving Krishna. अब तीसरा लिख लीजिए, शास्त्रों के अनुसार, और ये भी जो बताया वो भी शास्त्रों के अनुसार था, कि जब तक वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, आज ही हम लोग पढ़ भी रहे थे, तब तक कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। चौथा, जब तक भौतिक अस्तित्व रहेगा ऊपर का तीनों नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? चौथा पॉइंट क्या है? जब तक भौतिक अस्तित्व रहेगा, टिल वी हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, तब तक ऊपर का तीनों नहीं कर सकते। नहीं तो कृष्णा सेवा कर सकते हैं, नहीं तो गुरु सेवा कर सकते हैं, नहीं तो वैष्णव सेवा कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? जब तक हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस है तब तक हम ऊपर का तीनों नहीं कर सकते। ठीक है। पांचवा, अब प्रश्न है, अब आप बताइए, हमारी छोड़िए, आप बताइए कि आप भगवत भक्ति कीजिएगा कैसे। ये 4 पॉइंट बता दिया, पांचवा प्रश्न है आपसे, आप भगवत भक्ति कीजिएगा कैसे। आपका भौतिक अस्तित्व है ना, नहीं कर सकते जी, कर ही नहीं सकते। कृष्णा प्राप्ति संभव ही नहीं। ठीक है, देखिए सारे शास्त्रों को समझने के प्रयास के बाद जो थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास है मेरा, उसको समझने के बाद जब तक अहेतु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक सेवा नहीं मिलेगी, जब तक सेवा नहीं मिलेगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति होगी नहीं। जब तक, फिर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आप शुद्ध भक्तों से नहीं सुनेंगे और शुद्ध भक्त की नहीं सुनेंगे तब तक आप काल्पनिक विचारधारा में रहिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक और लिखिए, जब आप शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चलिएगा तभी जाकर के हृदय शुद्ध होगा। तीसरा, शुद्ध भक्त आप पे कृपा कर देंगे तो आपको सेवा में लगाएंगे।
चौथा, इस प्रकार के शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा के कारण ही आप भगवत सेवा में लग सकते हैं। समझ आ रहे नहीं आ रहा? अब हम तो शुद्ध भक्त नहीं, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमको क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हो आपके ऊपर है। आप तो अगर देखते हो शुद्ध भक्त कुछ और भी देखते हो, जो भी देखते हो, जैसे भी देखते हो, आप देख लीजिए हम कहाँ पे हैं। परंतु ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, जो भी सारे पॉइंट्स बताए सब एकदम अच्छे से याद रखिएगा, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे लिए पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये मेरे लिए, हम पे कोई कृपा ना करे, किसी चीज की कोई कृपा मत कीजिए, ठीक है? हम पे एहसान मत कीजिए। हम पे एहसान करना है तो बस इतना ही कर लीजिए, आप आकर के भगवान की बातें सुन लीजिए, ठीक है? बस और कुछ मत कीजिए। हमारे लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, किसी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। हम देने आए, हम लेने नहीं आए। ठीक है? बात कैसा है, डिवोटीज का खुद का हृदय होता है सेवा करने का। असलियत यह है कि जब तक वो सेवा ना करे तब तक शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध कैसे होगा? जीवन सार्थक कैसे होगा? लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? भगवान से प्रेम कैसे जागृत होगा? संभव ही नहीं है। तो प्लीज समझिए, मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूं, अगर आपको काम मिला है तो मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, आप मेरे पे एहसान नहीं कर रहे, ठीक है? तो कृपया करके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, मेरे लिए कोई काम मत करो। जिस दिन आपको लगे कि आप पे एहसान हो रहा है, दौड़ करके आकर के आपको, हाँ जैसे क्या होता है, कहीं धन लुटा रहा हो, कहीं पे धन लुटा रहा हो, तो हम क्या करेंगे? दौड़ करके भागेंगे ना धन लूटने के लिए। आपको इस सेवा का धन लूटने आना हो तब आइएगा, नहीं तो मत आइए, ठीक? कोई मेरे लिए काम मत करो। देखिए क्या होता है, हमारा तो हृदय धड़क रहा है कि हमारे डिवोटी संघर्ष कर रहे हैं, उसके कारण हमारा क्या ले लीजिएगा? हमको क्या दे दीजिएगा? हम अपने शरीर के लिए खुद नहीं सोचते हमारा क्या कर दीजिएगा? तो हम पे कोई एहसान ना करे, ठीक है? कभी मत कीजिएगा, जीवन भर के लिए लिख लीजिए, हमको 1 रुपए का एहसान मत कीजिएगा, 1 पैसे का काम मत कीजिएगा, मेरे लिए मत कीजिएगा। जिस दिन आपको ये समझ में आए कि आप पे कृपा हो रही है तब जाकर के आप काम कीजिएगा, हम पे कोई एहसान मत कीजिए, हम पे कोई कृपा मत कीजिए, है ना? हाँ, ठीक है? तो पिछले कुछ दिनों से मैं शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं कि सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग शास्त्रों में देख रहे हैं, सेवा किए बिना भगवान नहीं स्वीकारते। चैतन्य महाप्रभु पहले जिसको अस्वीकार कर दिए क्योंकि वो वैष्णव सेवा कर रहा है तो उसको स्वीकार कर रहा है, ठीक है? हम ये देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, पालन नहीं करेंगे तो इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, पाखंड इसी को बोलते हैं। आप जान तो रहे हो पर कर नहीं रहे हो, इसी को पाखंड बोलते हैं। असली में स्थिति ये होना चाहिए कि लोग दौड़ करके आए, हमको सेवा चाहिए जी, हमको सेवा चाहिए, हमको कुछ ऐसा सेवा चाहिए जिससे हम भगवान की सेवा में लगे रहे। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र क्यों जपते हैं? क्यों जपते हैं? हे कृष्णा, हे राधा रानी महारानी, हमको आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। अब वही कृष्णा बोलते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो मेरा सेवक है वो मेरा सेवक नहीं है, जो मेरे सेवक का सेवक है वो मेरा सेवक है। तो ये सैद्धांतिक बात है, हम पे सेवा करके कोई एहसान ना करे प्लीज, ठीक है? और अगर आपको लगता हो कि थोड़ा सा हम पे कृपा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा भी कृपा कर रहे हैं, सारी सेवा छीन लीजिए और बता दीजिए क्या क्या सेवा की है। जो भी सेवा बताएंगे सब वापस लीजिए, सब वापस लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ पे शुद्ध बनाने आए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे अपना हित या अपना बिजनेस चलाने नहीं आए, ठीक है? अपना बिजनेस चलाने नहीं आए, चलाना होता बहुत काम था जी,
और आज भी चलाना होगा तो बहुत काम है, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आप लोगों ने मतलब इतने दिनों में देखा ही होगा, जो कृपा मार्ग का काम भी कर रहे हैं, जो लोगों ने देखा होगा, यहाँ से वहां से ऐसे वैसे इधर उधर कहाँ कहाँ घुस गए उसके। अरे बाकी बातें छोड़िए, हम सच बता रहे हैं। आश्लेषा माता जी आज से 3-4 महीने पहले कुछ और होती थी, और अगर मैं सच बात करूं तो 1 साल पहले कुछ और होती थी, 1.5 साल पहले। ठीक है, उनको 4 लोगों से बात करते हुए दर्द होता था, डर लगता था, नहीं बोला जाता था। और आज मैं सच बता रहा हूं, वो आज इतनी इम्पावर हो चुकी है। एक एक डिवोटी की मैं बात बता रहा हूं, बाकी तो और बहुत सारे, ज्ञानेश्वरी माता जी, ऋचा माता जी, बहुत सारे बदल गए। एक आश्लेषा माता जी इतनी बदल गई हैं कि वो सच में, मैं सच बोल रहा हूँ ये बात, अगर वो चाहे तो अपना बिजनेस भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। पर मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ कृपा मार्ग के लिए काम करूं। वो ठीक है, वो सारी बातें अलग है। देखो, हम, मेरे लिए आप क्या छोड़ोगे, हम दूसरे को बना देंगे, हमको क्या आवश्यकता होगी। हम लोगों को एम्पावर इतना कर देंगे, इतना सशक्त बना देंगे, वो खुद ही खड़ा हो जाए। तो हमको कोई आवश्यकता नहीं, मेरे लिए कृपया मत कीजिए। ठीक है, हमको बाहर के लोगों को लगाना होगा, हम बहुत को लगा लेंगे। ठीक है, कोई मत करो, कोई कुछ मत करो। ठीक है, आप कोई भी ये मत देखो कि मेरे लिए काम ना। देखो, कृष्णा सेवा करना है, वैष्णव सेवा करना है, भगवत सेवा होना है, हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी लोग आइए देखिए। ठीक है, और जो सच में उत्साही है, जो सच में उत्साही है, जिनको सच में जीवन लगाना है, जो सच में, हाँ, बिना किसी संशय के जो कहेंगे वो करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार है, और उनको श्रद्धा है कि हम उनको ऐसा काम देंगे कि वो कर लेंगे, है? उनको श्रद्धा है कि हम उनका हित चाहेंगे, उनको श्रद्धा है कि हमारी बात पालन करके ही उनका हित होगा, तब जाकर के मेरी बातों का पालन कीजिए। नहीं तो ये मेरे पे एहसान कीजिए। ठीक है, वो तो सारे सिद्धांत बताया, ये मेरे पे एहसान कीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए। कभी भी हम कितना भी बोल लें कि मेरे लिए ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। बस इतना कीजिएगा, क्लास आ जाइएगा, भगवान की बातें सुनिए, इतना कीजिएगा, लोगों को जोड़ दीजिए, बस। हम यही चाहते हैं, आप भगवत धाम जाएं, दूसरे भगवत धाम जाएं, बस। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। हम कुछ लेने नहीं आए, हम यहाँ पे कुछ भी लेने नहीं आए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को, एकदम क्लियर। आप अपना हित देखिए। ठीक है, हम अपना हित देख लेंगे, चिंता मत कीजिए, हमारा हित हो ही जाएगा। हम कुछ घंटे लगा लेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, भगवान ने सच में बहुत कृपा की है, और बहुत सारी एबिलिटी दी है। सच बता रहा हूं, मेरे पास कोई अभाव है उसके कारण यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके कारण प्रचार कर रहे हैं, ये सब बात नहीं, ये सब बात नहीं। सच में मुझे लगता है कि इससे ऊंचा कोई कार्य नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि कोई और काम नहीं कर रहा इसलिए ये कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ऊंचा कुछ नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद अगर सच में कोई करना चाहे तो हम तो असंख्य असंख्य कार्य करने के लिए इच्छा है। देखिए क्या है, गुरु महाराज बताते हैं, कृष्णा अनंत है, हैं? कृष्णा अनंत भोग स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे ही कोई एक लेटर था जिसमें किसी ने पूछा था कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, कितना भोग लगा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला था कि कृष्णा असंख्य मुखों से खा सकते हैं, है ना। तो आप भोग लगाते रहो, आप जितना खिला सकते हो कृष्णा उतना खा सकते हैं। कृष्णा की सेवा भी अनंत होती है, कृष्णा के लिए कार्य भी अनंत होता है।
तो इसके बाद अगर कोई काम करना चाहे तो हाँ, अनंत काम है जी, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। पर उनको ये अनुभव करना चाहिए कि ये कार्य करके वो कृतार्थ हो रहा है, नहीं तो फिर मत कीजिए, बिल्कुल मत। ठीक है, ये बात बिल्कुल रीडिंग के लिए भी रख लीजिए। किसी को रीड करते समय ऐसा लगे कि हैंड रेस कर रहे हैं, अरे देखिए हम आप पे कृपा कर रहे हैं, मत कीजिए, आज से वो कृपा छीन लीजिए। और कोई काम है, जो भी काम आपको करके ऐसा लगता हो कि आप हम पे कृपा करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, हम पे कृपा मत कीजिए, मत कीजिए। आप पे कृपा हो रही है तो कीजिए। हाँ, ये देखिए, ये वही है। बिकॉज कृष्णा कैन ईट एज मेनी टाइम्स as you can give him to eat, because he is unlimited, he can eat unlimited provided we can supply food stuff unlimitedly. Letter to Shyama, 21st October 1968। बहुत अच्छा। तो इसीलिए चिंता मत कीजिए, मेरे पे कोई भी एहसान मत कीजिए, कोई कृपा मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं, है ना। आप पे कृपा हो रहा है तो बस हम पे कृपा कितना करना है, आप आकर के सुनना है। हम पे कृपा कितना करना है, आप, हाँ 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 हाँ, तो सभी को निवेदन कीजिए। वास्तव में अगर मैं सच बोलूं, लीजिए उसका भी सत्य लीजिए। अब देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं हाथ पहले ही जोड़ दे रहा हूं। वास्तव में ये कृपा भी आप ही पे हो रही है कि आप आकर के सुन रहे हैं, तो आप पे कृपा होनी चाहिए, ये भी मेरे पे कृपा नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं भगवान की बातें बोल रहा हूँ, गुरु महाराज की बातें बोल रहा हूँ, तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो आपको इसको भी वैसे ही देखना चाहिए। परंतु क्या होता है, बाहर के लोग होते हैं ना, बाहर के लोगों को ये लगता है कि देखो हम आए हैं, हम तुम पे कृपा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम मान लिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, नमन करते हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप आया कीजिए, है ना। तो ये बात है, ये तो हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम पिछले 5 साल से कुछ लिए हैं क्या? कुछ लिए हैं? कुछ लेने के लिए हैं? बिजनेस पहले ही बहुत लोग कर रहे हैं, हमको भक्तों को बचाने का कार्य है, ठीक है, बाकी सबको बिजनेस करने दीजिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। तो जब तक किसी को अनुभव नहीं होए कि वो कार्य करके वो कृतार्थ हो रहे हैं, आप प्लीज कोई काम मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कभी मत करो, ठीक है। हम निवेदन करते रहेंगे, हम निवेदन इसलिए करते हैं ताकि आप कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, ताकि आप शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य कीजिए, अपने लिए नहीं निवेदन करते। जब यहाँ पे अभी आएगा ना, सेवा करना है, सेवा करना है, आते ही रहता है, भक्ति सेवा आएगा ना, तो वो उसका अर्थ ये होता है कृष्णा के लिए सेवा करना है। अब देख लीजिएगा पॉइंट 1 2 3 4 जो लिखा हुआ, उसमें पढ़ लीजिएगा कि भक्ति सेवा कैसे कर सकते हैं, कृष्णा की सेवा कैसे कर सकते हैं। अगर उन सिद्धांतों में आपको कोई लगे कि नहीं ये सिद्धांत कहाँ से है, क्या है, हम आपको प्रूफ दिखाने के लिए तैयार है। एक तो वही है कि आप डायरेक्टली कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते, अभी चैतन्य चैतमृत क्लास में लिखा था। जिनको रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस मांगते जाइए, हम रेफरेंस देते जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना रेफरेंस चाहिए रेफरेंस लीजिए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यद्यपि कोई संन्यास आश्रम में हो तो भी जो उन्नत है वह निश्चय ही दुखी जीवों के प्रति करुणा अनुभव करता है। किसी ने जिसने शरण ली है उसकी रक्षा के लिए किसी को निश्चय ही अपने व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करनी चाहिए, यद्यपि वे बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि वे बहुत महत्वपूर्ण हो। तात्पर्य: माया अत्यंत बलवान है,
परोपकार, निस्वार्थ सेवा और साम्यवाद के नाम पर संसार में बहुत लोग दुखी मानवता के प्रति करुणा अनुभव कर रहे हैं। परोपकारी और निस्वार्थ सेवक यह नहीं समझते कि लोगों की भौतिक स्थितियों में सुधार करना असंभव है। भौतिक स्थितियां पहले से ही श्रेष्ठ प्रशासन द्वारा किसी के कर्म के अनुसार स्थापित है। उन्हें बदला नहीं जा सकता। एकमात्र लाभ जो हम दुखी प्राणियों को दे सकते हैं, वह है उन्हें भौतिक चेतना तक उठाने का प्रयास करना। भौतिक सुख सुविधाएं न बढ़ाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत 1.5.18 में कहा गया है, जहाँ तक भौतिक सुख का संबंध है, वह बिना प्रयास के आता है, ठीक वैसे ही जैसे कष्ट बिना प्रयास के आते हैं। भौतिक सुख और पीड़ा बिना प्रयास के प्राप्त की जा सकती है। किसी को भौतिक क्रियाकलापों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। यदि कोई बिल्कुल सहानुभूतिशील है या दूसरों का भला करने में सक्षम है, तो उसे लोगों को कृष्ण चेतना तक उठाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान की कृपा से आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। हमारे निर्देश के लिए भरत महाराज ने ऐसे ही कार्य किया। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम शरीर के संदर्भ में की गई तथाकथित कल्याणकारी गतिविधियों द्वारा पथभ्रष्ट न हो। किसी को किसी भी कीमत पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में अपनी रुचि नहीं छोड़नी चाहिए। सामान्यतः लोग यह नहीं जानते या वे इसे भूल जाते हैं। फलस्वरूप वे अपने मूल हित विष्णु की कृपा की प्राप्ति का त्याग कर देते हैं और शारीरिक आराम के लिए परोपकारी गतिविधियों में लग जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, लोग इस जगत में रहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल था, किसी ने अभी मेरे को थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि किसी को कहीं जाने का हृदय नहीं था। ठीक है, पूरा सिचुएशन जानिए कि कहीं पे ले जाया जा रहा था, वहां पे जाने का हृदय नहीं था, परंतु परोपकार के लिए, दूसरे पे उपकार के लिए, दूसरे के हित करने के लिए उन्होंने क्या चुना कि हम जाते हैं। हुआ क्या, कितने दिनों भगवान की बातें सुनना छूट गया। असली में परोपकार क्या है कि हम भगवान की बातें सुने और सुनाए। अभी क्या बोले थे, अगर हम पे कृपा करनी है तो बस इतना कृपा कीजिए, आकर सुना कीजिए, सभी को सुनाएगी, सभी को बताएगी। तो हम परोपकार क्या कर सकते हैं, भगवान के बारे में बताना। परंतु हमने क्या किया, हमने कृष्णा की बात छोड़ दी, दूसरे पे परोपकार कर रहे हैं। तो परोपकार दूसरे का स्थिति नहीं सुधार पाइएगा। लोग इस जगत में बहुत समाजवादी बनना चाहता है, समाज सुधारक बनना चाहता है, नहीं कुछ कर पाइएगा। लोग घर परिवार रिश्तेदार दुनिया का स्थिति सुधारना चाहता है। एक माता जी है, उनको अपने बच्चे का सेटल होने का बड़ा लगा हुआ है कि मेरा बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए। वाह, कुछ नहीं कर पाइए, कुछ नहीं कर पाइए। आप उनके लिए सच में अगर हित करना चाहें तो आप उनको कृष्णा के बारे में बताइए। मैं बार बार बताता हूं, आप हमारे डिवोटीज का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए कि जब वो भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते, नहीं बताते, दृढ़ता से बच्चों को नहीं बताते, दृढ़ता से बच्चे पालन नहीं करते, तो बच्चे मां से दूर हो रहे थे।
और जब माँ भी पालन करे, बच्चे भी पालन करे, तो माँ बच्चे के क्लोज, बच्चा माँ के क्लोज आ रहा है, अच्छे सिद्धांतों में स्थित हो रहा है। तो सबसे पहले आप पालन कीजिए। हो सकता है आप भगवान कृष्ण का नाम भी ना लें, परंतु आपके अनुभवों से, आपके भावों से लोग बदल जाए। लोग शुद्ध भक्तों को देख करके बदल जाता है। तो आप क्यों नहीं शुद्ध भक्त बन जाते हैं? क्यों नहीं सब तरफ शुद्धता फैलाते हैं? क्यों नहीं भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार चलते हैं? आप क्यों दूसरे का जीवन पतित बनाना चाहते हैं, अपना जीवन पतित बनाना चाहते हैं, अपने भौतिक जगत में संघर्ष करना चाहते हैं, दूसरे को भी भौतिक जगत में संघर्ष कराना चाहते हैं? यहां पे भरत महाराज के बारे में बताया गया कि देखिए, हाँ, भरत महाराज ने जो परोपकार वाला कार्य किया, ये तो निर्धारित कर्तव्य था, है ना, बहुत अच्छा कार्य किया, परंतु उसी में डूबने के कारण, है, परोपकार और निस्वार्थ सेवा में वो क्या किए कि वो अपना जीवन उसमें डुबो दिए। क्या लाभ हुआ? किसका लाभ हुआ? एक माया देवी को छोड़ करके किसी का लाभ नहीं हुआ। ये जगत दुखालय है। हम लोग देखते हैं ना, ये जगत में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको एक बड़ा बड़ा सोसाइटी में जाइए, है, तो आपको बहुत सारा कुत्ते का मालिक मिलेगा, है ना। वहां पे बहुत सारे कुत्ते के मालिक रहते हैं, जो कुत्ते का जीवन को सुधारना चाहते हैं। पर होता कैसा है कि कुत्ते का जीवन सुधारना छोड़िए, अपना जीवन कुत्ते जैसा बना लेते हैं, अपनी चेतना उसके जैसा बना लेते हैं। अरे पहले आप सशक्त होइए, तब किसी को उठा पाइएगा। और जब उठाने का ही प्रयास है, तो इतने सारे मनुष्य दिख रहे हैं, उनको भगवान के प्रेम के बारे में बताया जा सकता है। उनको कुत्ते से कोई ये नहीं है, घृणा नहीं है, आप कुत्ते को ही बता सकते हैं। परंतु पहले जीव जो है, मनुष्य जीव जो है, जो भगवान की बातों को स्वीकार कर सकता है, उसको तो बचाइए। पर उसके लिए पहले आपको बचना पड़ेगा। अब लोग भगवान की बातें स्वीकारना कहां चाहता है? भगवान के कहे अनुसार चलना कहां चाहता है? भगवान को लक्ष्य बनाना कहां चाहता है? अब फिर सोचता है हम परोपकार करेंगे। अब बताइए, परोपकार हो सकता है? सोचे हम कुत्ते का जीवन को बेहतर कर देंगे, बेहतर कर सकता है क्या? क्या उसके कष्टों को कम कर सकता है? हम किसी के कष्टों को तभी कम कर सकते हैं जब वो भगवान की बातों को स्वीकार करें। हाँ, निश्चित रूप से हम सभी ने, मैं क्लास में बहुत बार बताता हूँ, हम सभी ने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत सारे जीव जो भगवान की बातों को सुनते हैं, भगवान के कीर्तन को सुनते हैं, वो बदल गए। उसमें कुत्ता भी है, चिड़िया भी है, खरगोश भी है, और कौन कौन, बहुत सारे जीव हैं। बहुत सारे जीवों को देखा हुआ है लाइव, बहुत बार वेब कैम पे देखा हुआ है। लाइव कीर्तन चल रहा है, बहुत शांत हो गए, भौंकना छोड़ दिया, भागना छोड़ दिया, चिड़िया चहचहाना छोड़ दिया।
परंतु उसके लिए हमको पहले भगवान की बातों को स्वीकारना होगा। और सभी मनुष्यों तक पहुंचिए, और जो भी जीव दिखाई दे, उसके बाद जो जीव दिखे सब पे कृपा कीजिए। परंतु उसका उल्टा नहीं कीजिए कि अब हम चिड़िया को पालेंगे, अब हम कुत्ता को पालेंगे, अब हम बिल्ली को पालेंगे, अब हम इसको पालेंगे, अब हम उसको पालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसको भगवत भक्त बनाना है। वो भगवत भक्त नहीं बनेगा, आप आसक्त बन जाओगे। वो अपने गुण को परिवर्तित करे ना करे, आप उसके गुण में जरूर स्थित हो जाओगे। हमको सभी के गुण को उठाना है। इसीलिए जैसा भगवान कहें वैसा आप पालन कीजिए। भगवान की कही गई बातों का पूर्ण पालन करने का, हर एक बात का पालन करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आपके शरणागत होता है तो आपको उसकी रक्षा करनी होती है। परंतु अगर रक्षा करने की बात कीजिए तो पता नहीं कब गुरु महाराज के शब्द थे, कल ही परसों थे क्या, कि अगर छिपकली भी आ जाए, सांप भी आ जाए, तो सांप को भी हमको हमको रक्षा करना पड़ेगा। सांप सांप के भी भोजन का हमको हाँ, इंतजाम करना पड़ेगा। गृहस्थ के लिए हाँ। तो आप सोचिए क्या स्थिति है, करते हैं क्या है? परोपकार तो बाद में कीजिएगा, पहले धर्म का पालन कीजिए। ये तो धर्म है आपका, परोपकार तो बाद में आता है ना। है पहले अधार्मिक बन गया तो परोपकार क्या कीजिएगा? ये तो धर्म है, तो ये तो मिनिमम है, ये तो करना ही है। कर रहे हैं क्या? है क्या हुआ, परोपकारी बनना था। है? जब मच्छर आए तो मच्छर की भी सेवा होनी चाहिए। देखिए, अब कोई बोले कि मच्छर की सेवा होनी है, हाँ बिल्कुल, सब कोई मच्छर की सेवा कीजिएगा। आज से गेट खोल दीजिएगा, है सारा गेट खोल दीजिए, मच्छर आएगा सबको बुलाइए। मलेरिया, बस मलेरिया के लिए हमको बचाव करना अपना, ठीक है। बाकी सब अपना गेट खोल दीजिए, खोलिए, बाहर जाकर के सब गेट खोलिए और सारे मच्छर को बुलाइए, ठीक है। छिपकली होगी उसको भी बुलाइएगा, बुलाइए और खिलाइए, अच्छे से उसको रक्षा कीजिए, ठीक है। सभी का ध्यान रखिए, गृहस्थ हैं, है ना। कीजिए, थोड़ा कीजिए, थोड़ा समय कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा कितना कर पाते हैं आप। हमको अपना जीवन रक्षा करना अलाउड है, तो इसीलिए अगर मलेरिया वाला मच्छर आ जाएगा तो हमको भागना या फिर मच्छर को भगाना वो अलाउड है। परंतु तब तक, जब तक मलेरिया नहीं आता तब तक तो कीजिए। हाँ, डेंगू भी होता है ना, हाँ डेंगू वो भी, ठीक है। तब तक मच्छर को बुलाइए, अच्छे से रहिए, है साथ में एंजॉय कीजिए, ठीक है। आ जाएगा तो हाथ ऐसे कर दीजिएगा, है ब्लड डोनेशन कैंप, आओ हमारा खून चूसो, है सिरिंज लगाओ अपना, सिरिंज लगाओ, हाँ चूसो चूसो, हाँ ठीक, ठीक है, कीजिए। देखते हैं कितने परोपकारी बनते हैं, कितने धार्मिक बनते हैं। और देखें तो धर्म बनता है ना, गृहस्थ है, धर्म बनता है। आप गेट बंद किए हुए हैं, कोई आपका गेट खटखटा रहा है, आप गेट बंद कर दिए, बताइए। मच्छर गेट खटखटा रहा है, बड़ा परोपकार करना है ना, करके बताइए ना थोड़ा। ये सुनने में बड़ा कॉमिकल लग रहा होगा थोड़ा, बट सोच के देखिए, करने का थोड़ा कोशिश कीजिए, आनंद आएगा, सच में आनंद आ जाएगा, जीवन का असली रस आ जाएगा।
है? स्वाद आएगा, स्वाद है? परोपकार का असली स्वाद। नहीं, नहीं लेना, नहीं लेना परोपकार का स्वाद। ठीक है, तो समझ लीजिए आप अधार्मिक। धार्मिक बनने के लिए क्या कीजिए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इतना भी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे कि घर पे जो आ रहा है उसका उसका भरण शास्त्र में लिखा हुआ, इतना तो करना है, वो भी नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, अपने आप को जानिए कि हम हैं पापी, और क्या कीजिए? सभी धर्मों का परित्याग करके कृष्णा के शरणागत हो जाइए, कृष्णा जो बोलता है उसका पालन कीजिए। ठीक है, तो यही बात है। तो कोई पूछता है ना गृहस्थ के लिए क्या नियम है, तो गृहस्थ के लिए ये नियम है ना? सोचता है गृहस्थ का थोड़ा जीवन आसान होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आसान है, आइए। हैं? ये बात है। तो ये दुख है इस जगत में, दुखालय है ये जगत। इस जगत में दुख का जो स्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता, है ना? किसी का अच्छा आप नहीं कर सकते, हमने पहले ही बताया था, फिर से मैं बोल रहा हूं। सुनने में बड़ा कड़वा लगता है, सच बात यही है। हद तक आपको किसी ने नहीं बोला होगा, हम बार बार बोलते हैं। आप जिस जिस से मिले हो हर किसी का बुरा करके आए हो, यहां तक जब तक आप भगवत भक्त से नहीं मिले, या फिर आप भगवत भक्त नहीं बने, भगवान के कहे अनुसार नहीं चले, या सामने वाला भगवान के अनुसार नहीं चल रहा था, या भगवान की कुछ बातों का पालन कर रहे थे, भगवान की कुछ बातों का पालन सामने वाला कर रहा था, तब तक आप जिस जिस से मिले हो, जो जो भी किया है, हर बार दूसरे को दर्द दे करके आए। कोई ऐसा नहीं है जिसको आपने दर्द नहीं दिया। परोपकार, इसको परोपकार बोलते हैं। तो इस जगत में सभी दुखी है, सभी कष्टदायक स्थिति में है। जब तक भगवान के बारे में नहीं बताएं, उसका हित नहीं किया जा सकता, किसी का हित नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले अपने आप को दृढ़ता से पालन करना है, भगवान की बातों को। हमको अपने आप को शुद्ध बनाना है, हमको अपने आप को भगवान के लिए कार्य करना है। हमको पहले भगवान की सेवा में लगना है, फिर हम दूसरे को यही बात बताएं। अगर सब कोई भगवान की सेवा में लगेगा, सब कोई अपना जीवन सार्थक कर लेगा। अगर कोई सेवा में नहीं लगता है तो जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता। इस जगत में किसी की भी सेवा कीजिएगा, किसी को भी खुश बनाने का प्रयास कीजिएगा, किसी को भी अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, उसकी स्थिति बदलने वाली नहीं। आप समझिए बात कैसा है। एक माँ स्वाभाविक बच्चे के लिए हित चाहती है, बच्चे के लिए हित चाहता है, परंतु क्या एक पिता बच्चे के कर्म को बदल सकता है क्या? बताइए। एक पिता बच्चे के कर्म को बदल सकता है? बदल सकता है? हम्म? एक पिता जब तक स्वयं अच्छे गुण में नहीं हो, बच्चे को अच्छा गुण दे सकता है। स्वयं अच्छे गुण में नहीं, बच्चे को अच्छा गुण दे सकता
देखिए, हम सभी का जीवन गुण और कर्मों के इर्द गिर्द है, आगे पीछे घूम रहा है। गुण और कर्म। तो न तो जो भगवान की बातों के अनुसार चलता है वो किसी का गुण को ही बदल सकता है, किसी कर्म बदलना तो हमारे संभव है ही नहीं, हमारे लिए किसी के लिए संभव है ही नहीं। कर्म तो वही करेगा। हम लोग बोलते हैं कि एक बच्चे को, एक बच्ची को अच्छा संस्कार दिया माता पिता ने, है ना, ये खराब संस्कार दिया, तो हम क्या दे सकते हैं? हम अच्छे या बुरे गुण दे सकते हैं, परंतु उसके लिए हमको भी तो अच्छे गुण में रहेंगे, तब तो हम अच्छा गुण देंगे ना। हम खुद है पापी, दूसरे को देंगे अच्छा गुण? अरे पहले अपना गुण तो अच्छा कीजिए, फिर तो दूसरे का भला कीजिएगा। पहले अपने भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, फिर दूसरे का हित करने चलिएगा। एक बात मेरे को बताया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि कभी एरोप्लेन में, भगवान न करे कोई इमरजेंसी का आ जाए, एरोप्लेन में हो जाए कि ऑक्सीजन मास्क का सिग्नल आ जाए कि ऑक्सीजन मास्क पहनना है, हाँ, तो आप कितने भी परोपकारी क्यों ना हो, आपके बगल में आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, आप, आपके पिता, आपके माँ, आपका भाई, आपका बहन, कोई भी बगल में बैठा हुआ हो जो आपका लाख गुना ज्यादा, आप उनका हित चाहते हो, लाख गुना चाहते हो, अगर ये बोला गया ना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, तो सबसे पहले अपना लगाना होता है, दूसरे का नहीं लगाना होता है। पता चला दूसरे को लगा है, फ्लाइट इधर उधर हो रही है, पहले तो दूसरे को लगा भी नहीं पाए, अपना भी लगा नहीं पाए, तो अपना भी नहीं लगाए, दूसरे का भी नहीं लगा, तो मरेंगे, दूसरे को भी मार डाला, सांस आ ही नहीं रही है। समझ रहे ना? कभी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले हमको खुद का लगाना पड़ेगा, आप किसका कितना भी हित क्यों ना चाहते हो। तो जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, आपको लग रहा है दूसरे का आप हित कर दीजिएगा। देखिए, कली काल में पाखंड करने वाले कम थोड़ी ना है, आप एक नंबर और बढ़ाना क्यों चाहते हैं? सब कोई पाखंडी है ही है, आप भी हैं, क्यों ऐसा करना है? एक और क्यों बढ़ा रहे हैं? सब कोई पहले से ही पाखंडी है, ठीक है, आप तो मत जुड़िए उसमें, हैं? तो कृपया करके अपने गुणों को सुधारिए, पहले अपने भगवान के कहे बातों का पालन कीजिए, तब किसी का मदद कीजिएगा। जब तक अपने नहीं सुधर रहे हैं, दूसरे का मदद नहीं कर सकते, ठीक है? हम्म। इस जगत में लिखा हुआ है, सभी को समझ आया नहीं आया? जल्दी बता दीजिए, हैं? हाँ, सभी को आया? हैं? यहाँ पे लिखा हुआ सुख और दुख इस जगत में, हाँ, निश्चित है, जितना सुख दुख मिलना है निश्चित। देखिए, सुख का तो हमको अनुभव होता नहीं है, सुख का तो हमको अनुभव होता नहीं है, सब कुछ क्षणिक होता है, बस दुख ही दुख मिलता है। हमारा प्रयास ये है कि हम सभी के, सबसे पहले अपने, और जब भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा हम दूसरे का हित करने के लिए भी तैयार हो जाएं, परंतु सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा। इट मस्ट बिगिन विथ यू। समझ आ रहा है? आपको सबसे पहले अपना प्रयास करना, मास्क लगाने का मतलब ये नहीं है, परंतु शुद्ध भक्त नहीं भी बनिए, तब भी गुरु का आज्ञा पालन करना शुरू तो कीजिए। कल भी एक जिज्ञासा उठ रही थी तो यही बता रहा था, पहले आप आज्ञा पालन करो, बाद में आप दूसरे की मदद करना, तब लोग सुनेगा। अभी आप आज्ञा पालन ही नहीं कर रहे हो,
आप दूसरे का कितना भी मदद करना चाहो, कितना भी सत्य बोलना चाहो, कुछ भी करना चाहो, कोई सुनने के लिए तैयार होगा क्या? वैसे ही लोग सत्य सुनने से है उनको एलर्जी होता है? गुरु महाराज बता रहे थे सत्य बोलने पे डंडे पड़ते हैं, लोग झूठ सुनना चाहता है, वैसे ही लोगों को सत्य सुनने से दिक्कत है। अभी आप और अपने में शुद्धता का पालन नहीं करो और बस सत्य बोलने चले जाओ, आप और बड़े शत्रु बन जाओगे। हैं? वो कहते करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हैं? कहावत है। तो यही बात है, कृपया करके सबसे पहले आप पालन कीजिए, आप भगवान की बातों का पालन कीजिएगा, जैसे जैसे भगवान बोलते हैं वैसा वैसा पालन कीजिएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप में शुद्धता आएगी, आपको देख करके फिर दूसरे बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पालन कीजिए, दृढ़ता से पालन कीजिए, है ना। और जब आप पालन कर ही नहीं रहे हैं तो आप दूसरे को बदलिएगा कैसे, ये बताइए। आप ही पालन नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को क्या बदलिएगा? है? तो यही बात है, कृपया करके सब कोई पालन कीजिए, है ना। हाँ, भगवान की बातों का पालन कीजिए। इस तरह के परोपकार, भ्रमित, भ्रम पैदा करने वाले, माया वाला परोपकार करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं ना, हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा लोग करते क्यों हैं? ताकि वो इस जगत में और अच्छे से जीना चाहते हैं। क्यों? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए अभी सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ, कोई अगर परोपकार कर रहा है तो इस जगत में जीना चाहता है, कितना अच्छा तो काम कर रहा है वो। ये बात सही है कि देखिए वो सतोगुण में तो है, भौतिक जगत के ही सतोगुण में है, परंतु सतोगुण में तो है, रजोगुण या तमोगुण में तो नहीं है। हाँ, ये बात सही है, परंतु हम लोगों को ये है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए सभी की आंखें खोलने का प्रयास है, 5 मिनट और दीजिएगा करिए। जैसे सपोज करें कि कोई परोपकार करना चाहता है, क्या ओल्ड एज होम बनाना चाहता है, बूढ़े लोगों के लिए घर, या फिर ऑर्फनेज, बच्चों के लिए करना चाहता है, और क्या, और है? और क्या परोपकार का, ब्लाइंड डिसेबल्ड के लिए घर बनाना चाहता है। ठीक है, देखिए अगर कोई माता पिता को घर से निकाल दिया गया, ओल्ड एज होम, माता पिता को घर से निकाल दिया गया, तो निश्चित रूप से उनको आश्रय चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो उनको रहने का व्यवस्था होना चाहिए। परंतु अगर उनको एक घर दे दिया गया, और जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं बताया गया, तो ये क्या कर रहा है, ये आसक्त बना रहा है, ये उनका हित नहीं कर रहा है। सुनने में ना परोपकार कितना अच्छा लगता है ना, बूढ़े माँ बाप जो कहीं पे भी घर नहीं मिला था, हमने उनको आश्रय दिया है, देखो कितना अच्छा है, अब ये देखो बूढ़े माँ बाप कितने अच्छे से रह पा रहे हैं, इनको किसी ने घर से निकाल दिया बेचारे। हमको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इमोशनल, रो देंगे। परंतु स्थिति कैसी है? स्थिति ये है, समझिए इम्पैक्ट कहां पे हो रहा है। स्थिति ये है कि एक माँ बाप है, उनको जीवन का रियलिटी समझ में आ रहा था कि ये दुखालय है ना, अपना बेटा, अपना बहू, अपनी बेटी देख लिया उन्होंने, तो वही घर से निकाल दिया, तो उनको समझ में रियलाइजेशन हुआ कि दुखालय है, तो बताना चाहिए था कि सुखालय कहां पे जी। जब उनको दुखालय समझ में आया, कितना अच्छा बात है, इस भौतिक जगत का सत्य समझ में आया ना, तो उनको बताना चाहिए था सुख कहां पे मिलेगा जी। वो कोई संघर्ष कर रहा है, सपोज करें किसी का हाथ का खून निकल रहा है, अब उसको सर्जरी की आवश्यकता है, आप उसको बैंडेड लगा दे, तो बैंडेड लगा दिया तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग जाएगा,
और अगर सर्जरी की आवश्यकता है तो अंदर अंदर रॉट हो रहा है, वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अंदर अंदर वो सड़ रहा है। तो इनके अंदर अंदर वो सड़ रहा है, क्या सड़ रहा है कि हमको मेरे बेटे ने कितना बुरा किया, मेरी बेटी ने मेरे साथ कितना बुरा किया, हाय हमारे साथ क्या हो गया। अब हुआ क्या उनके साथ, दुखाले का अनुभव हुआ, उनको सुखाले का अनुभव कराना चाहिए था, परंतु क्या किया, उनको एक व्यवस्था बना करके दे दिया। हुआ क्या लाभ, क्या लाभ हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो ये कर रहा है उसको भी बड़ा आनंद आ रहा है, उसको भी बड़ा आनंद आ रहा है। देखो ठगने और ठगे जाने वाले दोनों को आनंद आ रहा है। सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है, माया देवी। ठगने वाला क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो तुमको एक बहुत अच्छा सा घर दे दिए, ऐसा देखने में लग रहा है कि कितना अच्छा परोपकार, हा हा, महान है महान है महान है ऐसे व्यक्ति, घर दे दिया। तो ऐसे लोगों का महिमा हो रहा है सब जगह। ये खुद भी हो सकता है दुख संतप्त हो, दुख से भरा हुआ हो, उसका दुख कम हो गया, एक्चुअली में मिल रहा है यहां पे दुखालय, आप किसी तरीके से एक और बैंडेड लगा दिया, एक और बैंडेड लगा दिया, एक बैंडेड उसके लगा दिया, एक इसके लगा दिया, अंदर से सब सड़ रहा है। सही है ना एकदम, है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों को यह अनुभव होना चाहिए, जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है उसको अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रक्षा नहीं होनी चाहिए, यहां पे जैसे भरत महाराज ने रक्षा की, रक्षा होना चाहिए परंतु आसक्त नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बच्चे जो ऑर्फनेजेस में जन्म लेंगे वो क्या होगा, उनको बस द्वेष होगा कि हमारे साथ बुरा क्यों किया। उनको यह अनुभव होना चाहिए कष्ट है तो असली, इस असली उत्तर क्या है, कष्ट का उत्तर क्या है। हम इस जगत में आ गए, देखो हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, तो उत्तर क्या है। एक छोटा छोटा सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। तो जिसको ऑर्फनेजेस बनाना ना बिल्कुल बनाइए, परंतु लक्ष्य बताइए कि कृष्णा भक्ति है, कृष्णा भक्ति करवाइए उनसे, तब लक्ष्य प्राप्ति है। नहीं तो आप चीट कर रहे हो उनको। आपको ये ओल्ड एज होम बनाना है ना, बनाइए, परंतु लक्ष्य बताइए, जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई जीवन का लक्ष्य नहीं बताता, तो बाकी क्या होगा, फिर से ऐसे ही संघर्ष करेगा, और जितना घाव है वो घाव हील तो होगा नहीं। मैं गारंटी लेता हूं आप सभी का, जिसका भी जो भी जैसा भी घाव रहता है, आप भगवत गीता क्लासेस में आते हैं, श्रीमद् भागवतम में आते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं, आपका दर्द खत्म होता है। लोग क्यों नहीं चाहता कि सबका दर्द खत्म हो, चीटिंग नहीं है, उन सभी आत्माओं के साथ चीटिंग नहीं है। और ये लोग सब चीट कर रहे हैं, अब सब ताली बजा रहे हैं, वाह सोशल सर्विस, कितना अच्छा काम किया, वेलफेयर। यही पागलपन, ये भौतिक जगत यही है, हो रहा है बुरा, उसी को जान रहा है अच्छा हो रहा है। हम इसीलिए बोल रहे हैं मेरे लिए कोई काम मत कीजिए। अभी समझ में आया कि देखिए इससे अच्छा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो सबको ही को मेरे लिए फिर काम करना चाहिए। एक्चुअली में गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है समझिए, स्वामी और दास का संबंध होता है। तो दासत्व स्वीकारता है, शिष्य दासत्व स्वीकारता है, दास बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे बाकी किसी का दास बनेंगे तो हमारा शोषण होगा, ना ना ना, आप ही का दास बनेंगे। जब समझ में आया तब स्वीकारिए, जब अनुभव होए कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है तब स्वीकारिए, ऐसे मत स्वीकारिए। हैं, ऐसे तो पूरे जगत में सुने ही है ना, सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो जाइए ना, आप भी जुड़ जाइए, आप भी जुड़िए। हैं, हमारा मार्ग दूसरा है, हमारा मार्ग दूसरा है, हम उसी मार्ग पे चलेंगे। ठीक है, हम लोगों को दुख देने नहीं आए हैं, हम लोगों का दुख हरने के लिए आए हैं। हमारा कोई क्षमता नहीं है, पर हम कार्य इसी कार्य में लगे होंगे, क्षमता तो कुछ नहीं है। गुरु महाराज की कृपा है, कृष्णा की कृपा है, राधा रानी महारानी की कृपा है, प्रयास है, आप सभी शुद्ध को स्वीकारिए, शुद्ध का पालन कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए। और
सब कोई शुद्धतम के लिए कार्य करता है। ठीक है, कृपया करके ये चीटिंगबाजी करना बंद कर दीजिए इस भौतिक जगत को। जिनकी को कोई भी जिज्ञासा रहेगा बिल्कुल निसंकोच पूछेगा। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की, जय जय गंगा माई यमुना माई गंगापुरी द्वारका वृंदावन धाम की, जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की, जय सभी भक्तों की, जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, बिल्कुल नहीं संकोच बोलिए। यस, इससे पहले सोशल सर्विस के बारे में कुछ और सोचते होंगे। आंखें खुली। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं। चलिए, तो अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ शरणागति पे। किसी को पूछना है प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? इट्स ओके। अगर पूछना है तो भी अच्छा है, नहीं पूछना है तो इट्स ओके। सोशल सर्विस भी कभी लक्ष्य था गुरुजी, अब समझ रहे हैं आपसे, गलत लक्ष्य था माता जी। सोशल सर्विस नहीं कर सकते, सोशल सर्विस नहीं कर सकते। हम कृष्णा के सर्विस वाले हैं, है ना? हम कृष्णा के सर्विस वाले हैं। सोशल सर्विस जैसा कुछ नहीं हो सकता, संभव नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, नहीं पूछना किसी को, ठीक है? तो शरणागति पे चले। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो हैंड रेस कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बाकी कंटिन्यू करते हैं। बस मेरा वही निवेदन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कृपया करके मेरे पे कृपा मत कीजिएगा। आप अपने लिए हित देखिए, अपना हित देखिए,
ठीक है, आपका हित किसमें है? ठीक है, जिसमें आपका हित है वो कर लीजिए, मेरा क्या कीजिएगा। मेरे लिए गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, हम उस पर जीवित हैं, हमारा चल जाता है। ठीक है, कोई भी काम नहीं होगा तो हमारा चल जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, अगर किसी को ऐसा लगे कि मेरे बच्चों के लिए कुछ सोचना है, हमको अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोचना है, ठीक है, उनका भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, हाँ, उसके लिए भी चिंता मत कीजिए। अब देखिए क्या है, एक का भी कर रहे हैं, 10 का करना है तो फिर बड़ा काम करना होता है ना, तो फिर बड़ा करना होता है। ठीक है, एक का करने के लिए तो हो जाएगा, सब चल जाएगा, चिंता ना करें, सब अच्छा। ओके, हाँ, चलिए, हाँ, समझने का। और अब से मैं ये बोलना शायद छोड़ दूं कि हैंड रेस कीजिए, ये सब बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, गुरुजी, मुझे सिर्फ यही लगता है किसी दिन आपने किसी के प्रतिकूल स्थिति में साथ नहीं दिया तो उनका क्या होगा। आज आज तो वो सब आपके साथ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, देखिए क्या है, ये पागलपन है, ये पागलपन है, ये पागलपन है। माया देवी काट रही है, जैसे कुत्ते काटते हैं वैसे माया देवी काट रही है। माया देवी अच्छी है, इनफैक्ट माया देवी बहुत अच्छी है, परंतु स्थिति यही है। ठीक है, दे विल हैव नोवेयर टू गो। उस दिन ना जॉब काम आएगी ना ये भौतिक शरीर। नहीं, हमारा तो बड़ा सरल सा है। देखिए, अगर आप मेरे को गुरु जानते हैं, गुरु जानते हैं ना, हम अगर आपको खाने को नहीं देंगे तो आप खा नहीं सकते हो, बाकी चीजें तो बाद में, आप खा ही नहीं पाओगे। तो बट देखिए, हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे। लोग उल्टा समझ लेता है कि देखिए काम करने के लिए बोल रहे हैं तो हमें सेवा चाहिए या धन चाहिए या ये चीज। अरे छोड़िए, आपके धन से हम जीवित हैं, आपकी सेवा पे हम जीवित हैं। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बट हाँ, सीरियसली बहुत सारे लोगों से लगता है कि शायद मुझे अब कुछ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं बोलना चाहिए उनको। ठीक है, वो जब उनकी प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो आए, हमसे बात कर लें, हम जो मदद कर सकेंगे कर देंगे, हमको कुछ नहीं बोलना। धीरे धीरे हम सबसे अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम यही करेंगे, धीरे धीरे हम सबसे अलग होते चले जाएंगे। आपको फिर भी कभी प्रतिकूल परिस्थिति होगा, हम खड़े रहेंगे। ठीक, आप साथ छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ते। ठीक है, बट हाँ, छोड़ सकते हैं हम तो नहीं छोड़ेंगे, कृष्णा छुड़वा देंगे तो क्या कर लेंगे वो आप समझ लीजिए। वही अगर मिसयूज करेगा तो क्या होता है। अभी जब प्रतिकूल परिस्थिति था किसी का भी, जब साथ नहीं होता तो क्या होता। और हमको एक्चुअली में कुछ नहीं चाहिए, सच बात यही है। हम तो यही कहते हैं कि कृष्णा के लिए हृदय धड़कना चाहिए, कृष्णा की सेवा करना चाहिए। हमने तो क्लास में कितनी बार बोला है, आप हमको सेवा में लगा लो, आप कृष्णा की सेवा करो, आप गुरु महाराज के कहे अनुसार कार्य करो, आप हमको सेवा में लगा लो, पर कृष्णा के लिए काम करो। ये घर परिवार रिश्तेदार अभी पढ़ रहे हैं कि घर परिवार रिश्तेदार दुनिया में आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर वही रहे, कर वही रहे, तो फिर क्या, फिर पढ़ क्यों रहे, फिर तो हिपोक्रेट है।
ये तो हिपोक्रेट करता है। भक्त हैं कि पाखंडी हैं? हमको उससे दिक्कत है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हम बोल रहे हैं कृष्ण के लिए हृदय धड़का लीजिए, कृष्ण के लिए काम कर लीजिए, अपने कर लीजिए ना जी, आप कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए कृष्णा के प्रचार का काम। गुरु महाराज अप्रूव करने चाहिए। आप वो काम कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम सेवा करने के लिए तैयार है जी, और क्या चाहिए आपको? जब ये कृपा मार्ग का काम स्टार्ट हुआ था ना, तब भी मैंने साफ साफ बोला था, आप बताओ वो काम मैं करूंगा। आई सेड दिस वेरी ओपनली। सही बात है ना, बार बार बोला था ना, आप लोग देख करके बताओ, आप लोग ढूंढ करके बताओ। तो हम कोई अपना काम करना चाह रहे थे क्या? हमने तो उस दिन भी ये नहीं कहा कि हमको अपना काम, आज भी मैं चलने के लिए तैयार हूं। कहने का अर्थ, हम कृष्णा की सेवा करेंगे नहीं, आप हमको कृष्णा की सेवा में लगाओगे तो हम लगेंगे नहीं। ठीक है, छोड़िए छोड़िए, ये सब तो आज भी काम नहीं आता। गुरु जी गौजले कृपा से ही सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, छोड़िए, जिनको कोई और कुछ हृदय है वो अपना करना है। ठीक है, छोड़िए। सैडली आज यही सब इम्पोर्टेंट लग रहा हूँ उनको। दैट इज व्हाट कीपिंग एवरीवन सो बिजी। ठीक है, इट्स ओके। ऐसे भी हम कुछ लेने तो आए नहीं थे। नहीं कीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, हमारा क्या कीजिएगा, हमारा क्या कीजिएगा? कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ के बताइए, कुछ होगा तब तो छीनिएगा। हम हमसे छीनिएगा क्या? हम तो देने आए हैं, वही कृष्णा का प्रेम देने आए हैं। हम तो सेवा करने आए हैं, हम तो दूसरों का जो दर्द होता है, कष्ट होता है, उसमें सहभागी बनने आए हैं, उसको हटाने के लिए आए हैं। हमारा क्या ले लीजिएगा? हमसे क्या लीजिएगा? क्या लीजिएगा हमारा? क्या है मेरा जो छीन लीजिएगा? क्या लीजिएगा? देखिए, हमारा आवश्यकता है ना बहुत कम है, तो इसीलिए हमारा कुछ कर नहीं पाइएगा। हम धोती पहनते हैं ना, लोगों को पता नहीं है, आके कोई देखे धोती पहनते हैं ना, हमारा 2.5-3 साल पुराना धोती है, एक ही धोती से मेरा काम चल जाता है। 3 साल से एक ही धोती से काम चल रहा है, तो हमारा क्या लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा जी? अभी चल ही रहा है, चल जाएगा थोड़ा और। ठीक है, हमारा जीवन ऐसे ही चल जाएगा। क्या चीज का खर्चा है और क्या चीज का सोचना है, सब चल जाता है, हमारा बहुत अच्छा से चल जाता है, हमारा मत सोचिए। चिंता मत कीजिए, ठीक है, हमारे चलेगा, हमारे एकदम अच्छे से चलेगा, चिंता मत कीजिए। चलिए।
पता नहीं क्या पढ़ने को मिल जाए, उसलिए आश्लेषा माता जी आप भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। भजन लालसा दिव्य सेवा की अभिलाषा। गीत 5। अनुवाद 1। हे हरि, यदि कोई व्यक्ति कुसंगति के दोषों से मुक्त होकर श्रद्धापूर्वक आपका नाम जप रहा है, तो चाहे वह दीक्षित हो या न हो, मैं उसे अपना आत्मीय जन मानकर अपने मन में उसका सादर सम्मान करूंगा। 2। जो विधिवत दीक्षित होकर आपके श्री चरणों का भजन करता है, मैं उसे सादर प्रणाम करूंगा। किंतु जो अनन्य भक्ति यानी शुद्ध भक्ति के रहस्य में निपुण है, हे हरि, मैं तो वैसे महापुरुष की सेवा ही करूंगा। 3। जिस भक्त की दृष्टि समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखती है और जो पूर्णतः समदर्शी है, उसके दर्शन मात्र से ही मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। ऐसे महाभागवत का संग पाकर मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल और कृतार्थ हो गया है। 4। वैष्णवों के प्रति मेरे हृदय में कपट रहित और सरल भाव कब जागृत होगा? वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं इस दुस्तर भवसागर को पार करके आपके नित्य धाम श्री व्रज मंडल में प्रवेश करूंगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसा भयभीत हो रहे थे वैसे ही सामने भी आ गया। ये तो भयभीत होने वाली बात है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि कुसंगति से मुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक आपका नाम जप, यदि कोई कुसंगति से मुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक आपका नाम जप करता है, तो चाहे वो दीक्षित हो या न हो। दीक्षित होने का अर्थ है गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना, क्योंकि गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है, जो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, दे आर ऑलरेडी इनिशिएटेड। जॉर्ज हैरिसन के लिए बोला है कि ही इज मोर देन इनिशिएटेड। ठीक है, बहुत जगह बहुत सारी बातें बोले, तो उनका बार बार हृदय यही होता था कि इंस्ट्रक्शन का पालन करना। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए उसका पालन करना। ठीक है, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन का पालन करता हो चाहे वो दीक्षित हो, वो या फिर जो इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं भी करता, नाम जप करता हो, बस नाम ही जप कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपना नाम जप कर रहा हो, चाहे वो दीक्षित हो या ना हो, उसे आत्मीय जानकर मैं अपना मन में उसका सदा सम्मान करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो नाम जप करते हो श्रद्धा पूर्वक। ठीक है, दोषों से मुक्त। अब ये दोषों से मुक्त मालूम है कब हो सकता है? बिना श्रवण के ये दोषों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता। कोई भी नाम जब करता हो, हम चैलेंज होने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल चैलेंज होने के लिए तैयार है। अब दोष मुक्त नाम जब कर ही नहीं सकते हो जब तक आप शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार नहीं जप रहे, जब तक आप शुद्ध भक्तों की प्रसन्नता के लिए नहीं जप रहे, दोष मुक्त हो ही नहीं सकता। ठीक, चाहे वह दीक्षित हो या ना हो, मैं उसे अपना आत्मीय जानकर अपने मन को उसका सादर, मैं उसे अपना आत्मीय जन मानकर अपने मन में उसका सादर सम्मान करूंगा। ओके, ठीक है, तो प्रिय मानकर उनका सम्मान करूंगा। ठीक है, ओके। जो विधिवत दीक्षित होकर आपके श्री चरणों में भजन करता है उसे मैं प्रणाम करूंगा। तो कोई गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु के लिए जो कार्य करता हो और ऐसा करके वो अगर भगवान के चरणों में भजन करता है, चरणों की भजन करता है, तो उसे प्रणाम करेंगे। परंतु उससे भी ऊंचा क्या है? जो अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के रहस्य में निपुण है, हे हरि, मैं तो वैसे महापुरुष की सेवा करूंगा। शुद्ध भक्तों की सेवा होती है। एक्चुअली में सिद्धांत ये है कि कोई भी शिष्य गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी शिष्य अपने आप को गुरु से बड़ा नहीं जान सकता।
तो एक शिष्य के लिए गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं, गुरु से ऊंचा कुछ नहीं होता। तो अनन्य भक्ति में लिखा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लिखा हुआ, अगर कोई गुरु है तो वो गुरु ही ये स्थान पे हो सकता है। और ऐसे महापुरुष की क्या होती है? सेवा होती है। सेवा कैसे होती है? जो गुरु कहे वो करेगा शिष्य, ये हुआ सेवा। शिष्य को ये श्रद्धा होना चाहिए, गुरु कभी गलत नहीं बोलेगा, नहीं तो किस बात का गुरु और किस बात का शिष्य। जब कोई गुरु दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करता हो तो गुरु थोड़ी ना हो सकता है। और जब शिष्य को इतना श्रद्धा नहीं है कि गुरु आपका एक्सप्लॉयटेशन कभी कर ही नहीं सकते, आपके हित के लिए सारी बातें बोल रहा है, तो किस बात का शिष्य हो सकता है? तो गुरु और शिष्य का संबंध तो कैसा है? ये तो श्रद्धा का है। अब जब तक श्रद्धावान नहीं है, तब तक किस बात की भक्ति? कृष्णा स्वयं बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो यही बात है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों की गुरु की सेवा होती है। ओके। जिस भक्त की दृष्टि समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखती है और जो पूर्णतः समदर्शी है, उसके दर्शन मात्र से ही मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। तो एक उत्तम अधिकारी ही ऐसा होता है जो सभी में परमात्मा का अंश देखता है। ऐसे महाभागवत का संग पाकर मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल और कृतार्थ हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है? यही बात बार बार बोलते हैं, धाम जाने का अर्थ शुद्ध भक्तों का संग करना है। धाम जाकर के कोई शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्ध भक्तों का संग करके शुद्ध होते हैं। ठीक है। तो गुरु महाराज ने बोला धाम जाना है तो शुद्ध भक्तों का संग करना है। आजकल तो ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन भी। और बात क्या है, गुरु महाराज स्वयं भी इंस्ट्रक्शन का पालन किए। ठीक है। तो हमको इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये बात। वैष्णवों के प्रति मेरे हृदय में कपट रहित और सरल भाव कब जागृत होगा? वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्टर भवसागर को पार करके आपके नित्य धाम श्री व्रज मंडल में प्रवेश करूंगा? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो पहले से ही वैष्णव को अपने हृदय में बैठाए हुए हैं और भगवान कृष्ण ही उनके हृदय में है, शुद्धतम प्रेम करते हैं, परंतु फिर भी अपने आप को निम्न बता रहे। तो भवसागर से पार करके कब नित्य धाम श्री व्रज मंडल में प्रवेश करेंगे, ये हमारे लिए है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चल करके इस प्रकार शुद्धता का पालन करके हम भवसागर को पार करके भगवान के नित्य धाम प्रवेश करें, भगवान के लिए कार्य करें, है ना। हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ पे कोई जैसे यहाँ पे एसी में बैठने का हृदय रहता है ना, एसी में बैठेंगे हैं, अच्छा सा वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, सब कुछ प्योर मिलेगा। तो वैसे ही कृष्णा के धाम में सब कुछ प्योर मिलेगा। नहीं, हमको ऐसा हृदय नहीं रखना चाहिए। हम जैसे गुरु महाराज ने बताया है कि हम लोगों को हमेशा सेवा करना चाहिए। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग दास हैं, हमको दासत्व स्वीकारना चाहिए। पहले हम गुरु के दास बनेंगे, फिर कृष्णा के दास बनेंगे। दासत्व स्वीकारे बिना भगवत प्राप्ति नहीं है। तो दास स्वीकारिए, दास बनिए। हाँ, प्रमाणिक गुरु ढूंढिए। हम तो कहते हैं गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए। और फिर से मैं ऑफर दे रहा हूँ, आप गुरु महाराज की कई बातों का पालन कीजिए, आप उनके सिद्धांतों का पालन कीजिए, आप उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। मैं आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आप काम करते रहिए, ऐसा कार्य कीजिए कि सब भक्तों का हित होए, गुरु महाराज की प्रसन्नता होए, सब कुछ होए। ठीक है। तो बाकी हम तो अपना जो कार्य करना है वो सब तो कार्य करेंगे ही, है ना। सब कोई कार्य कीजिए। ठीक है।
दास को सेवा करना ही चाहिए, ठीक है। एक अच्छा दास वही होता है जो अच्छा सेवा करे। मेरी कमी रही है, मैं स्वीकारता हूँ, मैंने अच्छे से सेवा नहीं किया है, अच्छे से कार्य नहीं किया है, आगे प्रयास करूँगा और अच्छे से कार्य करूँ, ठीक है। तो जो मेरी कमी रही है उसके लिए क्षमा करें और आगे सेवा करने का प्रयास करते हैं। जो लोग दृढ़ हैं, जो जिनको लगता है कि मेरी बातों के अनुसार चलना ही उनका जीवन है, वो बिल्कुल चलिए। और जिनको थोड़ा सा भी अन्य कुछ है वो अपने अनुसार चलिए थोड़ा, ठीक है। बाद में जब अनुभव होएगा तब स्वीकारिएगा, कोई दबाव में काम मत कीजिए, ठीक है। हम कोई प्रेशर करके हमारे लिए कुछ भी दबाव में थोड़ा सा भी कुछ भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। हमने कुछ मांगा है कि आज तक कुछ मांगा है कि हमको ये कर दीजिए वो कर दीजिए? आगे भी नहीं मांगना, ठीक है। आज तक भी नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगेंगे, ठीक है। और अगर किसी को ऐसा लग जाए कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है और उसको कुछ वापस चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिल्कुल बोल दीजिएगा, हमको नहीं चाहिए किसी का फेवर, ठीक है। द फेवर इज ऑन यू, कृपा आप पे, ठीक है। अगर किसी को लग जाए कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया या फिर किसी को कोई सेवा करते हुए थोड़ा सा भी असुविधा होता है, बता दीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। हम हैं, हम प्रयास करेंगे आपको किसी को असुविधा ना हो, ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई काम नहीं करना, ठीक है। आराम से रहिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, बस यही चाहिए, ठीक है। चलिए। कोई बात नहीं, ठीक है। सबको अच्छे से भक्ति कीजिए, सबको भगवान के कहे अनुसार काम कीजिए, गुरु महाराज के कहे अनुसार काम कीजिए। मेरे लिए कुछ मत कीजिए, ठीक है। मेरे लिए कुछ मत कीजिए, ठीक है। जिनको लगे कि मेरे लिए करके ही उनका जीवन चलेगा, ठीक है, वही कीजिए, है ना। कोई ऐसा हो कि उसको लगे कि नहीं नहीं आपके लिए काम करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा कोई पागल ही होगा ना। हाँ, ऐसे ही पागल लोग हैं जो कृष्णा के प्रेम में पागल हों, गुरु के प्रेम में पागल हों, ऐसे ही लोग चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लोग चाहिए, सेवा करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो देखा देखी जिसको जो जो करना हो करते रहे, है ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।